मैं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सभा को संबोधित करें। उमंग जी। साथियों, मध्य प्रदेश की इस धरती पर हमारे सम्मानित नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी, सम्मानित एलओपी राहुल गांधी जी, सम्मानित मंच और दूर दूर से पधारे सभी किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता, साथियों, जिस रैली के जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, किसानों के हित में एक नारा लगाए, जय जवान, जय जवान। निश्चित तौर से ये भारत 40% से ज्यादा किसान यहां पर खेती करते हैं और ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने 1965 और 66 में न्यूनतम एमएसपी समर्थन मूल्य की बात करी थी और एक तरफ मोदी जो कांग्रेस पार्टी की बात समर्थन मूल्य को जब किसान बैठे रहे पंजाब की बॉर्डर पर, लेकिन एमएसपी की बात नहीं करना चाहते, आय दुगनी बात नहीं करना चाहते किसानों की। माननीय राहुल गांधी जी ने लड़ाई लड़ी किसानों की, बिल वापस हुआ, किसानों के हित में आप लड़ाई लड़ी। साथियों, वो ये कांग्रेस सरकार थी जो भारतीय जनता पार्टी ने कभी कर्ज माफ नहीं किया, लेकिन 70,000 करोड़ का मनमोहन सिंह जी के समय 2008 के अंदर इस देश का कर्जा किसानों का माफ करने वाली सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश इस देश की धड़कन है। मध्य में यहां की फसलें सोयाबीन, दाल, गेहूं, मक्का, सरसों, जो इस यूएस डील से इस मध्य प्रदेश को सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। जैसे यूएस डील की बात आई राहुल जी, इस मध्य प्रदेश के निमाड़ के किसान कपास के भाव सीधे 11% गिर गए। ये स्थिति इस मध्य प्रदेश में बनी। मध्य प्रदेश सरकार दूध की बात करती है कि हम दूध में राजधानी बनाएंगे देश की, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ये भूल गई कि आज इन दूध उत्पादकों का क्या होगा जब विदेश से दूध आएगा तो यहाँ के दूध उत्पादक क्या करेंगे। जो 40 रुपए 50 रुपए लीटर में दूध बिकता है वो सीधे 15 से 20 रुपए लीटर में बिकेगा। ये नुकसान है। मैं समझता हूं किसान, अमेरिका के किसानों को फायदा पहुंचाना चाहते हो, हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश के किसानों की आप बात नहीं करना चाहते। ये कैसे मोदी, ये कैसी सरकार, ये कैसी आय दुगनी की बात करती है। मैं आपसे कहता हूं कि साथियों, आज आह्वान किया किसान महापंचायत का पूरे देश में, मध्य प्रदेश से आज ये आवाज है। ये हमारी आवाज नहीं है कांग्रेस पार्टी की, ये आवाज हर किसान की है, हर व्यक्ति की आवाज है, जिसको राहुल गांधी और खड़गे जी बुलंद करने आए हैं। इसके अंदर आपकी पूरी ताकत के साथ, आपको पूरे मजबूती के साथ इस लड़ाई में आपको साथ देना। कितने लोग साथ में हाथ ऊंचा करके बताइए, इस लड़ाई में बिल्कुल साथ में है आप लोग। तो राहुल जी, ये एक संदेश है इस मध्य प्रदेश का कि हर लड़ाई में किसान के साथ पूरे कांग्रेस पार्टी खड़ी है। यही मैं कहना चाहूं। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से निवेदन करता हूं कि सभा को संबोधित करें। जीतू पटवारी जी। भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान। आदरणीय परम सम्मानित
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बहुत वरिष्ठ अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी हम सबके बीच में उपस्थित है। मैं सबसे आपसे आग्रह कर रहा हूं, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हम सब मिलकर स्वागत करें, एक साथ सब मिलकर स्वागत करें। एक ऐसे नायक जिन्होंने भोपाल की धरती से एक दिन आगाज किया था। मैं खासकर मंच के परिवार के साथियों से भी अनुरोध करता हूं कि एक शब्द सर, आप संगठन सृजन का कार्यक्रम हुआ था और राहुल जी ने कहा था नरेंद्र, फिर से राहुल जी ने कहा था नरेंद्र। याद है आप लोगों को ये शब्द? जरा हाथ ऊंचा करके बताओ, याद हो तो। धन्यवाद। आदरणीय हरीश चौधरी जी, आदरणीय हमारे उमंग सिंगार जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी, आदरणीय विवेक तनखा जी, आदरणीय अजय भैया, आदरणीय हमारे अरुण यादव जी, कमलेश्वर पटेल साहब, सम्मानित सारे सचिवगण, सम्मानित सभी विधायकगण, सम्मानित सभी जिला अध्यक्षगण, सम्मानित सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के परिवार के लोग, सारे हमारे यहाँ उपस्थित जानदार शानदार, जिन्होंने 2 दिन पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मुंहतोड़ जवाब दिया जब कांग्रेस के कार्यालयों पर हमला किया। मैं आप सबको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सबका। आदरणीय राहुल जी, ये ट्रेड डील जो हुई, जो आपने 2 दिन पहले एक वीडियो जारी किया कल रात को, ये ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच नहीं हुई। ये ट्रेड डील नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच में हुई। ये ट्रेड डील अगर भारत और अमेरिका के बीच में होती तो फिर भारत के हितों का ध्यान रखा जाता, किसानों के हितों का ध्यान रखा जाता, देश के आम नागरिक की भावना को समझा जाता। पर यह डील नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच में हुई। राहुल जी ने कई बार देश के सामने जो बातें कही, वो चाहे नोटबंदी की कही थी कि ये कोलैप्स करेगा देश की अर्थव्यवस्था को, बाद में मीडिया कुछ और बोल रही थी, नरेंद्र मोदी की बात में बात मिला रही थी, और राहुल जी उसके विपरीत ये कह रहे थे नोटबंदी कोलैप्स कर देगा देश की अर्थव्यवस्था को। सच राहुल गांधी हुए, झूठ नरेंद्र मोदी का देश ने देखा। फिर जीएसटी गलत, राहुल गांधी चिल्लाते रहे पूरे देश में कि ये गलत जीएसटी लगी है, तब मीडिया नरेंद्र मोदी की भाषा बोल रही थी, देश को गुमराह कर रही थी, और राहुल गांधी की अंतोगत्वा जो बात कही वो सच निकली। जब कोविड आया, राहुल गांधी ने कहा लाखों लोग मर जाएंगे, और देश नरेंद्र मोदी की भावनाओं के साथ था, और उन्होंने तालियां बजवाई, थालियां बजवाई। अंत में राहुल गांधी सही सिद्ध हुए और लाखों करोड़ों लोग भारतवर्ष के अंतिम सांस की एक एक सांस के लिए तरस गए और मर गए। फिर काले कृषि कानून आए 3, जब राहुल गांधी ने कहा अंदर संसद में कि ये कानून नरेंद्र मोदी कितनी भी कोशिश करो वापस लेने पड़ेंगे, 1.5 साल युद्ध चला, और अंत में राहुल गांधी सही सिद्ध हुए। फिर चाइना की जमीन पर भारत की कब्जे की बात हो, या फिर अलग अलग तरह की और कई बार देश को यह एहसास कराने की बात हो कि राहुल गांधी जी जो कहते हैं अंतोगत्वा वही सच साबित होता है। अभी कुछ दिन पहले राहुल जी आपने संसद में कहा था, संसद के बाहर बयान देके कहा ट्रेड डील तो होगी और कॉम्प्रोमाइज ट्रेड डील होगी, नरेंद्र मोदी झुकेगा और ट्रंप जो बोलेगा वो करेगा, और आप फिर सही सिद्ध साबित हुए। मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आप मध्य प्रदेश की धरती पे आए, और सबसे पहले मध्य प्रदेश के किसानों को, यहाँ का हमारे प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री देश का कृषि मंत्री है, उन्होंने यहाँ के किसानों को कहा कि नरेंद्र मोदी ने किसानों को अमेरिका से बचा लिया। इसका मतलब है किस बात के लिए बचा लिया? 0% टैरिफ पर हमारा अनाज, हमारी कृषि की उत्पादन जाएगा, और उधर से 18% हमें देना पड़ेगा और 0% पे आएगा। तो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, आप कितना झूठ बोलोगे इन मध्य प्रदेश के वासियों से, देश के किसानों से? आप ये क्यों नहीं समझा पाए देश को कि जो 0% पर अगर
वहां से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आएगा तो फिर यहाँ का किसान कैसे जिंदा रह पाएगा। मैं अनुरोध करता हूं, ज्यादा नहीं बोलते हुए, मध्य प्रदेश के परिवारजनों, आप लोग जाग गए हो, मुझे पता है, हम सब जानते हैं, ये मीडिया भी जानती है, बीजेपी भी जानती है कि मध्य प्रदेश का बब्बर शेर कार्यकर्ता जाग गया है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि 3 साल लगातार जो संगठन सृजन का मूल भावना है, राहुल जी, मैं आपको फिर साधुवाद देता हूं कि आपने मध्य प्रदेश में संगठन सृजन करवाया। हिस्ट्री में पहली बार 71 अध्यक्ष एक साथ बने, हमारे सारे ब्लॉक अध्यक्ष एक साथ बने, मंडल अध्यक्ष की प्रोसेस में है, पंचायत कांग्रेस कमेटी बन रही है। आपने हमें 20 तारीख को 7 बजे कहा कि ये किसान पंचायत क्या मध्य प्रदेश में हो सकती है, और आज 24 तारीख को इतना बड़ा भयंकर लावाजमा इतनी बड़ी तादाद में परिवार के लोग आए, तो इसका केवल श्रेय संगठन सृजन को जाता है। राहुल जी, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। फिर से एक बार नरेंद्र 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 नरेंद्र, धन्यवाद। मैं प्रतिपक्ष नेता और हम सबके नेता राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं कि सभा को संबोधित करें। राहुल गांधी जी। खारगे जी, हरीश चौधरी जी, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलेश्वर पटेल जी, ओमकार मरकाम जी, कांतिलाल भूरिया जी, प्रवीण सक्सेना जी, अनोखी पटेल जी, स्टेज पे वरिष्ठ नेता, मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों और कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मीडिया के हमारे मित्र हैं, आपका भी यहां पे स्वागत, नमस्ते। देखा था, देखिए, प्रेसिडेंट्स एड्रेस होता है, उसमें हर साल राष्ट्रपति का भाषण होता है और उसके बाद पहला स्पीकर ऑपोजिशन का ये हर साल हुआ है। हिंदुस्तान के इतिहास में इस साल पहली बार लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। मुझे रोका गया, फिर शुरू की, फिर रोका गया। मैंने नारावाने जी की बात उठाई, देखा आपने, नारावाने जी ने किताब लिखी है, उन्होंने साफ लिखा, जब चाइना के टैंक हिंदुस्तान की बाउंड्री के अंदर आ रहे थे तो उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और उनसे पूछा मेरा ऑर्डर क्या है। राजनाथ सिंह जी ने जवाब नहीं दिया।
उसके बाद अजीत डोभाल कि चाइना के टैंक हिंदुस्तान के अंदर आ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, ऑर्डर बताइए। कोई जवाब नहीं दिया। उसके गया हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने उनसे कहा कि देखिए चाइना की आर्मी, चाइना के टैंक अंदर आ रहे हैं, मुझे क्या करना है। कोई जवाब नहीं। उसके बाद 2 घंटे बाद फिर से नरवणे जी ने डिफेंस मिनिस्टर को कॉल किया। कहते हैं आप मुझे ऑर्डर दीजिए, 2 घंटे हो गए हैं, आप प्रधानमंत्री से पूछिए मेरा ऑर्डर क्या है। ये सवाल इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि चाइनीज आर्मी पर फायर करने का निर्णय प्रधानमंत्री को देना पड़ता है। युद्ध का निर्णय आर्मी चीफ नहीं ले सकता है, वो मिलिट्री डिसीजन नहीं होता है, वो राजनीतिक पॉलिटिकल डिसीजन होता है और वो प्रधानमंत्री लेता है। अंदर आ रही है, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ घंटों फोन लगा रहे हैं, कोई जवाब नहीं। उसके बाद राजनाथ सिंह जी प्रधानमंत्री को फोन करते हैं। प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ से बात नहीं की, वो छुप गए अपने कमरे में और रक्षा मंत्री से कहते हैं कि आर्मी चीफ को बताओ जो वो उचित समझे वो करें। आर्मी चीफ अपनी किताब में लिखता है कि उस दिन मुझे हिंदुस्तान की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने अकेला छोड़ दिया। बात समझिए, आर्मी चीफ को जब ऑर्डर देने का समय आया, चाइनीज टैंक्स को रोकने का ऑर्डर आया, हमारे प्रधानमंत्री गायब हो गए। यह तो शुरुआत थी। पार्लियामेंट में यह बोलने की कोशिश कर रहा था, बोलने नहीं दिया। जैसे मैं बोला, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह जी की ओर देखा, अमित शाह की ओर देखा और अमित शाह जी खड़े हो गए, बीजेपी के नेता खड़े हो गए, मुझे बोलने नहीं दिया। बात ने किताब दिखाई, कहते हैं यह किताब नहीं, पहले मैंने मैगजीन का आर्टिकल दिखाया, कहते हैं नहीं आप मैगजीन का आर्टिकल कोट नहीं कर सकते। फिर मैंने कहा ठीक है, अगले दिन मैं किताब ले आया। बोल देता हूं, नहीं बोल नहीं सकते। मगर मजे की बात यह नहीं है, मजे की बात दूसरी है। क्योंकि इसी चीज के अंदर, इसी भाषण के अंदर कुछ और छुपा हुआ है जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं नरवणे जी की बात कर रहा था, 4-5 घंटे मुझे रोका, मगर बैकग्राउंड में एक और चीज चल रही थी। और किसान भाई आप अच्छी तरह सुनो,
4 महीने के लिए हिंदुस्तान और अमेरिका का जो समझौता है वो रुका हुआ था। क्यों रुका था? कृषि के मामले पर रुका था। हिंदुस्तान की सरकार नहीं चाहती थी कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां सोया, कपास, भुट्टा हिंदुस्तान में बेच पाए, दाल हिंदुस्तान में बेच पाए। हिंदुस्तान का कोई किसान नहीं चाहता, कोई राजनेता नहीं चाहता और हिंदुस्तान की सरकार भी नहीं चाहती थी। 4 महीने चर्चा बंद पड़ी थी। मैंने भाषण किया। भाषण में मैं सिर्फ नरवाने जी की बात नहीं करने जा रहा था, मैं 2-3 चीज और कहना चाहता था। मेरे भाषण खत्म होते ही, अच्छी तरह सुनिए आप, मेरे भाषण खत्म होते ही प्रधानमंत्री गए लोकसभा से। शाम को बिना राजनाथ सिंह जी, बिना शिवराज चौहान जी, बिना गडकरी जी, मतलब बिना अपने कैबिनेट से पूछे, उसी दिन शाम को नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को फोन कॉल लगाया। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया और कह दिया कि यूएस इंडिया डील को मैं साइन करने को तैयार हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह 4 महीने डील रुकी हुई थी। चार महीने यह डील रुकी हुई थी। लोकसभा से नरेंद्र मोदी भाग के गए। आप सबने टीवी पे देखा, भागते हुए गए। अगले दिन झूठा बहाना बनाया कि कांग्रेस पार्टी की महिलाएं उन पर आक्रमण करने जा रही थी। पार्लियामेंट में नहीं खड़े हो पाए और फिर सीधा फोन लगा ट्रंप को। आप शिवराज चौहान जी से पूछिए, कृषि मंत्री हैं, क्या कैबिनेट ने निर्णय लिया? नहीं। राजनाथ सिंह जी से पूछिए, गडकरी जी से पूछिए, कैबिनेट से कुछ नहीं पूछा गया। सीधा प्रधानमंत्री ने फोन किया, कहा मैं डील करने को तैयार हूं। क्यों किया? 4 महीने कुछ नहीं हिला और फिर एकदम नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया और हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया, हिंदुस्तान की गारमेंट इंडस्ट्री को बेच दिया, हमारा सारा का सारा डेटा अमेरिका को दे दिया। क्यों? 2 कारण है भाई और बहनों। पहला कारण, अमेरिका में लाखों फाइल, एप्स्टीन की फाइल बंद पड़ी हुई हैं। लाखों फाइल, 30 लाख फाइल, उसमें ईमेल है, मैसेजेस हैं, वीडियो है, सब कुछ है। वो रिलीज नहीं हुई है, वो बंद पड़ी है।
रिलीज क्या किया है मैं बताता हूं। धमकाने के लिए रिलीज किया है हरदीप पुरी का नाम। वो मैसेज है कि भैया अगर आपने हमारी बात सुनी नहीं तो फिर उन फाइलों में से माल निकलेगा। भाइयों और बहनों, अनिल अंबानी मेरा मित्र नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, आप बताइए देश को, अनिल अंबानी के साथ आपका क्या रिश्ता है? अनिल अंबानी एप्स्टीन फाइल में है, हरदीप पुरी एप्स्टीन फाइल में है, और एप्स्टीन फाइल में और भी नाम हैं जो अभी छुपे हुए हैं। पहला कारण ये। और दूसरा कारण, और भी खतरनाक कारण, मैं भी आ रहा था, गाड़ी में आ रहा था, मैंने देखा अदानी आईसीसी। जहां भी आप देखो अदानी का नाम है। देखा आपने? एयरपोर्ट, सीमेंट, जहां भी देखो। भाई और बहनों, ये जो अदानी है, ये कोई मामूली कंपनी नहीं है। ये बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। ये इनका पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। और दूसरी धमकी क्या है? दूसरी धमकी है कि अमेरिका में अदानी जी पर क्रिमिनल केस है। शायद आपको मालूम नहीं है, मगर अदानी जी अमेरिका नहीं जा सकते, यूरोप नहीं जा सकते। डरे हुए हैं कि अगर मैं हिंदुस्तान से बाहर गया, अमेरिका गया, मेरे ऊपर क्रिमिनल केस है, मुझे अंदर कर देंगे, पकड़ लेंगे। भाई और बहनों, अमेरिका का केस जो है, उसका लक्ष्य अदानी नहीं है। उस केस का लक्ष्य नरेंद्र मोदी है। वो तीर अदानी की ओर नहीं मारा जा रहा है, वो तीर नरेंद्र मोदी जी की ओर मारा जा रहा है। इन दो कारणों, ये दो कारण थे कि नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट से भाग के निकले और उसी शाम उन्होंने ट्रंप को फोन किया और कहा, सर, जो भी आप चाहते हो, जो भी आप उचित समझो, वो आप करो, मैं साइन करने को तैयार हूं। देश को बेच दिया। और यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात बीजेपी और आरएसएस के सारे कार्यकर्ताओं के दिल में है। वो सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को दो ग्रिप से चोक कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आप देखिए, उनके भाषण देखिए, कल का भाषण देखिए, उनकी आंख में आंख मिला के देखिए, आपको दिखेगा कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है और नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर यह डील की है। यह डील नहीं है, यह किसान के दिल में तीर है। बाकी देशों ने, एक और चीज हुई अमेरिका में। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं दुनिया में, उनको हम रद्द करेंगे, और उन्होंने रद्द कर दिया। बाकी देशों ने बात सुनते ही कहा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो हम भी डील रद्द कर रहे हैं। मगर नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी जी को
इस स्टेज से चैलेंज करता हूं, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को कहा है कि आपके जो टैरिफ हैं उनको हम रद्द कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि एप्स्टीन की धमकी है और अदानी का जो क्रिमिनल केस है वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। हिंदुस्तान को धोखा दिया है, यह सच्चाई है। और सिर्फ किसानों को नहीं, सबसे पहले 21वीं सदी में सबसे जरूरी चीज क्या है? डेटा। 21वीं सदी जिसके पास डेटा है वो जीतेगा, जिसके पास डेटा नहीं है वो खत्म हो जाएगा। सीधी सी बात है। दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा किसके हाथ में है? किसके पास है? हिंदुस्तान। सबसे बड़ी आबादी है, सबसे ज्यादा डेटा यहां बनता है। दूसरे नंबर पे चाइना है। हिंदुस्तान के डेटा के बिना चाइना का मुकाबला अमेरिका नहीं कर सकता है। बात समझिए, आपके डेटा के बिना अमेरिका चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता है। और इस डील में नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का सारा डेटा अमेरिका के हवाले कर दिया है। किसानों को खत्म किया, हमारा डेटा दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको खत्म कर दिया। और उसी के एकदम बाद अमेरिका कहता है देखिए हम तो बांग्लादेश को मदद करेंगे। बांग्लादेश को तो हम टेक्सटाइल में 0% टैरिफ लगाएंगे। हमारा यहां पे मिनिस्टर कहता है कि अगर हिंदुस्तान अमेरिका से कपास खरीदेगा तो हमारे ऊपर भी टैक्स 0। हम अमेरिका से कपास नहीं खरीदते हैं, कपास हमारे यहां उगाया जाता है। तो हमारी पूरी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। वहां नहीं रुके, ट्रंप कहता है कि हर साल हिंदुस्तान को 9 लाख करोड़ रुपए 9 लाख करोड़ रुपए का माल अमेरिका से खरीदना पड़ेगा 5 साल के लिए। बात समझिए, अमेरिका कहता है, गारंटी लिया है कि हिंदुस्तान 9 लाख करोड़ रुपए का माल अमेरिका से खरीदेगा। हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा? हमारी फैक्ट्रियों का क्या होगा? तो सारा का सारा नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर दे दिया। मैं आपसे पूछता हूं, लिया क्या? एग्रीकल्चर दे दिया, डेटा दे दिया, टेक्सटाइल दे दी, इंपोर्ट्स दे दिया, लिया क्या? मुझे एक चीज बता दो जो हिंदुस्तान ने लिया है। एक चीज बता दो। कुछ नहीं लिया। पहले से ज्यादा टैक्स हम देंगे। हमारा पहले कम टैक्स था, हमारा टैक्स बढ़ गया। हमें कोई इंपोर्ट की गारंटी नहीं दी। सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका को दे दिया, बेच दिया। मैं जानता हूं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं,
अगर नरेंद्र मोदी पे दबाव नहीं होता, अगर धमकी नहीं होती, नरेंद्र मोदी ये नहीं करते। ये जो किया है, हिंदुस्तान को जो बेचा है, ये अपनी छवि को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए, धमकी से बचने के लिए किया है। और मैं आपको बता रहा हूं, बच नहीं सकते। नरेंद्र मोदी बच नहीं सकते हैं। उनको कोई शक्ति नहीं बचा सकती है अब। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता, बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे। आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है। आप हरी क्रांति लाए, आपने देश को अनाज दिया, भोजन दिया, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया है। आपने इंडस्ट्री बनाई, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आप 21वीं सदी में आईटी रेवोल्यूशन लाए, डेटा देकर, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आप देखिए, नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं, उनकी आंख को देखिए, उनकी आंखों में देखिए, और आपको पता लग जाएगा नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई। नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दबाव में आए हैं और इसलिए इन्होंने यूएस इंडिया डील की है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। मैं अनुरोध करता हूं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कि सभा को संबोधित करें। खड़गे जी।